स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में पुनः उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा और होमगार्ड भर्ती परीक्षा के साथ साथ आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी तथा एसएससी, जीडी और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाने वाले इतिहास के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और उनकी व्याख्या करेंगे। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? इसका उत्तर होगा मेरठ से। 10 मई 1857 को मेरठ में तैनात पूरी ब्रिटिश भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया। ब्रिटिश भारतीय सेना से मेरा तात्पर्य है कि ब्रिटिश के अधीन भारतीय लोगों की सेना, अर्थात वे भारतीय जो ब्रिटिश सेना में शामिल हो गए थे, इन्होंने विद्रोह कर दिया और अगले दिन ये दिल्ली पहुंच गए तथा दिल्ली में बहादुर शाह जफर द्वितीय को आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मना लिया। इसके पहले इन लोगों ने मेरठ में अपने कैदी साथियों को छुड़ा लिया था। इसके बाद यह आंदोलन कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, झांसी होते हुए सीमित रूप में पूरे देश में राष्ट्रीय आंदोलन बनकर उभरा। हालांकि यह आंदोलन असफल रहा, लेकिन इसने एक समय के लिए ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। अगला प्रश्न है, अहमदिया आंदोलन को किसने शुरू किया था? इसका उत्तर होगा मिर्जा गुलाम अहमद ने। ये पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले थे और इन्होंने 1889 में इस्लाम धर्म के मूल रूप को लागू करने के लिए, मूल सिद्धांतों को अपनाने के लिए इस आंदोलन का शुरुआत किया था और यह इस्लाम के उदारवादी पक्ष के समर्थक थे। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? इसका उत्तर होगा 1931 में। दरअसल इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 7 सितंबर 1931 से लेके 1 दिसंबर 1931 तक चला था और यह ब्रिटेन के सेंट जेम्स पैलेस में आयोजित किया गया था और इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी शामिल हुए थे। और यह जानना आवश्यक है कि जो विवाद हुआ था, जिसकी वजह से ये आंदोलन गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया था, उसकी वजह थी सामुदायिक का प्रश्न। सामुदायिकता के नाम पर यह सम्मेलन असफल हो गया था। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य नाम की पुस्तक किसने लिखी है? और इसका छोटा सा उत्तर हो जाएगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। इन्होंने इस पुस्तक की रचना मांडले जेल में कैदी के रूप में की थी। अर्थात जब इन्होंने इस पुस्तक को लिखा तब ये कैदी थे और इनकी मृत्यु 1920 में हो गई थी। इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निकोली कोंटी किस देश का यात्री था? इसका उत्तर हो जाएगा इटली का। यह विजयनगर राज्य के शासक देव राय के दरबार में आया था और विजयनगर आने वाला यह प्रथम यूरोपीय नागरिक था, या इटली का प्रथम नागरिक था। यूरोप को बोलेंगे, यूरोप का प्रथम नागरिक था जो देवनगर के या विजयनगर राज्य में आया था। इसने विजयनगर शहर, वहां की प्रथाओं, वहां के त्योहारों, विजयनगर राज्य के दरबार का विशद वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका उत्तर होगा 18 जून 1576 में और यह युद्ध बाबर की सेना एवं महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, अर्थात मुगल बादशाह और मेवाड़ राज्य के बीच लड़ा गया था। इसमें मेवाड़ राज्य की सेना का नेतृत्व स्वयं महाराणा प्रताप ने किया था, जबकि इनके सेनापति हाकिम खान सूर थे और अकबर की सेना का नेतृत्व
आसफ खां तथा मान सिंह ने किया था। अकबर इस युद्ध में नहीं गया था। तो यह धर्म और अधर्म या हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी, क्योंकि जो मुगल थे उनकी सेना का नेतृत्व हिंदू कर रहे थे, और जो हिंदू थे महाराणा प्रताप, उनकी सेना का सेनापति हाकिम खान सूर था। इस युद्ध में यद्यपि महाराणा प्रताप की पराजय हुई, लेकिन उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की और उन्होंने छापामार या गुरिल्ला युद्ध पद्धति का इस्तेमाल मुगलों के विरुद्ध करते रहे। यह युद्ध राजसमंद जिले के हल्दी घाटी पहाड़ी पर हुआ था, जो कि एक सकरा रास्ता था। अगला प्रश्न है, इक्ता प्रथा किसने लागू की थी? इसका उत्तर होगा इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत के दूसरे महत्वपूर्ण शासक या दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था लागू की थी। इसने सामंतवादी व्यवस्था को खत्म कर दिया था तथा सैनिक या असैनिक अधिकारियों को उनके वेतन के बदले में जमीन दी जाने लगी, जिसके राजस्व से सैनिक या जिस अधिकारी को ये जमीन दी गई है वह अपना भरण पोषण करते थे और दूर दराज के एरिया को जोड़ने में इक्ता प्रथा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, सिकंदर द्वितीय की उपाधि किसने धारण की थी? इसका उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। दरअसल अलाउद्दीन खिलजी भी सिकंदर महान की तरह पूरे विश्व को जीतना चाहता था, लेकिन उसके जो कोतवाल मित्र थे या अलाउद्दीन का जो कोतवाल था अलाउल मुल्क, उसने ऐसा करने से मना किया और कहा कि आप भारत को ही जीतिए। इस प्रकार अलाउद्दीन ने पूरे भारत को विजित करने का प्रयास किया, लेकिन उसने जो पूरे विश्व को जीतने के सिकंदर की तरह प्रयास किया था, उसके स्मृति में सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी और भारत के क्षेत्रों को बहुत अधिकांश क्षेत्रों को उसने जीता था। अपनी इस उपाधि को उसने सिक्कों में भी लिखवाया था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, अब्दुल रज्जाक किसका राजदूत था? इसका उत्तर है खुरासान के शासक शाहरुख का। यह कालीकट के क्षेत्रीय राजा जमोरिन के यहाँ आया था और 1443 में इसने विजयनगर राज्य के राजा देवराज द्वितीय के दरबार में गया था। इसके वर्णन से तत्कालीन विजयनगर की स्थल आकृति, रहन सहन, सामाजिक व्यवस्था तथा राज्य पद्धति और प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। आपको याद होगा जमोरिन वही राजा है जिसने 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा का स्वागत किया था। अगला प्रश्न है, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे था? इसका उत्तर होगा तुंगभद्रा नदी के किनारे। दरअसल विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर की थी और उस समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। विजयनगर राज्य की स्थापना करने में हरिहर और बुक्का की मदद उनके गुरु विधारण्य एवं वेदों के टीकाकार शायावर ने मदद की थी। इस प्रकार हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।